उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम है अभ्युदय योजना। इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा हेतु निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाती है। यह निःशुल्क कोचिंग सेंटर प्रत्येक जनपद में स्थापित होते हैं और इन कोचिंग सेंटर में योग्य व अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। इन योग्य शिक्षकों की भर्ती प्रति वर्ष जिला स्तर पर होती है। तो इस समय अभ्युदय योजना के अंतर्गत 2025 की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो आज हम इस भर्ती प्रक्रिया के विषय में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि यह अभ्युदय योजना क्या होती है। हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बच्चा बड़ा होकर आईएएस बने, पीसीएस बने, सेना में बड़ा अधिकारी बने, आईआईटी करे, मेडिकल की परीक्षा पास करे। लेकिन जो माता पिता आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होते वे अपने बच्चों को महंगी कोचिंग नहीं दिला पाते। ऐसे में सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि इन बच्चों को उनके जिलों में ही फ्री में कोचिंग दिलाई जाएगी। वैसे तो आज के समय में ऑनलाइन कोचिंग की भरमार है, लेकिन जो ऑफलाइन कोचिंग होती है उसमें बच्चों का शिक्षकों के साथ जो तारतम्यता होता है उसकी अलग ही बात होती है। लेकिन जो ऐसी कोचिंग होती है ऑफलाइन वे अक्सर महंगी होती है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने अभ्युदय योजना शुरू की। अभ्यर्थियों को उनके जनपदों में इन परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। आप देख सकते हैं आईएएस, पीसीएस, यूपी, ट्रिपल एससी, इसमें सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की जो जॉब होती है, सरकारी जॉब होती है, उनकी तैयारी कराई जाती है। एनडीए, सीडीएस, अर्धसैनिक बल, केंद्रीय पुलिस बल, बैंक पीओ, क्लर्क, इनकी भी तैयारी कराई जाती है। एसएससी के बहुत सारे एग्जाम होते हैं, यूजीसी, नेट, आईआईटी, जेईई, जो आईआईटी जेईई इंजीनियरिंग से संबंधित है, और नीट मेडिकल से संबंधित है। इन परीक्षाओं की तैयारी इन कोचिंग सेंटर में निःशुल्क कराई जाती है। ऐसी कोचिंग प्रति वर्ष 1 जुलाई से शुरू हो जाती है और अगले साल जून तक चलती है। इन कोचिंग सेंटर में लाइब्रेरी की सुविधा भी दी जाती है। तमाम तरीके की सुविधा इनमें होती है। सब निःशुल्क होता है और कुछ जगह तो छात्रावास की भी इसमें सुविधा दी गई है। प्रदेश के कुछ जिले हैं वहाँ उसकी भी सुविधा दी जाती है। यह हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्युदय योजना है। इस योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष योग्य शिक्षकों का चुनाव होता है, जिसमें शिक्षक को एक पीरियड 90 मिनट का होता है, 2000 रुपये मानदेय दिए जाते हैं। और इसमें एक विषय के निर्धारित पीरियड होते हैं। जैसे हिस्ट्री का अगर मान के चले तो एक टीचर को 90 पीरियड पूरे साल में हिस्ट्री के पढ़ाने पड़ते हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग पीरियड होते हैं और इसमें टीचर अधिकतम 2 सब्जेक्ट को पढ़ा सकता है। तो जो भी इस भर्ती प्रक्रिया का इच्छुक है वह इसमें आवेदन कर सकता है। लेकिन आवेदन करने से पहले देखना होगा कि ऐसे शिक्षकों की क्या क्या पात्रता होनी चाहिए। पात्रता के विषय में हम बात करेंगे। नंबर 1, उम्र का कोई दायरा नहीं है। इसमें उम्र शिक्षक की कितनी भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी योग्यता व उसका अनुभव देखा जाएगा। नंबर 2, संबंधित विषय में प्रास्नातक। देखिए आईएएस, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस और एसएससी के बहुत सारे एग्जाम होते हैं। इन सभी परीक्षाओं में जनरल नॉलेज का एक पार्ट होता है। जनरल नॉलेज में, जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, भारतीय समाज, साइंस टेक, आईआर जिसको इंटरनेशनल रिलेशन बोलते हैं, और इसके अलावा देश की आंतरिक सुरक्षा। इस तरह के तमाम तरीके के जीएस के टॉपिक होते हैं। पर्यावरण भी एक विषय होता है। तो कोई इसमें पढ़ाना चाहता है कोई सब्जेक्ट, तो उस सब्जेक्ट में उसका कम से कम प्रास्नातक हो, कम से कम वह पोस्ट ग्रेजुएट हो। और अगर वह डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहा है, जो भी अभ्यर्थी इसमें टीचर बनना चाहता है, या यूजीसी की उसने परीक्षा पास की है, या आईएएस और पीसीएस की परीक्षाओं में मुख्य परीक्षा तक पहुंच गया है, या इंटरव्यू फेज कर चुका है कोई स्टूडेंट, तो उनको वरीयता दी जाएगी। नंबर 3, आईआईटी, जेईई व नीट हेतु संबंधित विषयों में प्रास्नातक। देखिए आईआईटी और मेडिकल में फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, ये 4-5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो अगर आईआईटी और नीट के स्टूडेंट को आप पढ़ाना चाहते हैं, इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं, तो आईआईटी हेतु जो सब्जेक्ट है उन विषयों में कम से कम, जैसे मैथ कोई पढ़ाना चाहता है तो मैथ में वह प्रास्नातक हो। अगर कोई नीट में जूलॉजी पढ़ाना चाहता है तो जूलॉजी में कम से कम वह प्रास्नातक हो। और अगर आईआईटी हेतु किसी ने एमटेक किया है या संबंधित विषयों में जीआरएफ वगैरह किया है, तो इनको भर्ती प्रक्रिया में वरीयता दी जाएगी। तो
तो इस तरह की पात्रता वाले लोग इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं आवश्यक डॉक्यूमेंट व आवेदन प्रक्रिया। इसमें आवश्यक डॉक्यूमेंट में जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहता है, उसका आधार कार्ड, उसके सारे शैक्षणिक डॉक्यूमेंट, उसकी डिग्रियां वगैरह, कहीं उसका कोई अनुभव है, उसने किसी परीक्षा में उसने मेंस दिया है, आईएएस पीसीएस की परीक्षा में मेंस दिया है, उसका प्रमाण पत्र, रिजल्ट वगैरह, इंटरव्यू का उसका जो एडमिट कार्ड वगैरह होता है, वह सब इसमें उसको रखना होगा ताकि वह इस चीज़ को प्रूव कर सके कि मैं यहाँ परीक्षाओं में शामिल हो चुका हूँ। और एक जो खास है, रिज्यूम अपना तैयार कर ले, रिज्यूम में अपना फ़ोटो लगा दे, अपना सारा बायोडाटा वगैरह, अपना मोबाइल नंबर, अपना पता वगैरह सारा कुछ उसमें लिख सकता है। फिर जब उसके सारे डॉक्यूमेंट तैयार हो जाए, अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की। देखिए, इसमें आवेदन प्रक्रिया में दो तरीके हैं, एक तो ऑफलाइन, एक ऑनलाइन। ऑनलाइन तरीके में क्या करना होगा, अभ्युदय की एक साइट होती है, जैसे ही हम गूगल सर्च करेंगे, अभ्युदय डालेंगे तो नीचे इसकी ऑफिशियल साइट खुलकर आ जाएगी। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज खुलकर आ जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं शिक्षक पंजीकरण लिखा हुआ है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज खुलकर आ जाएगा। इसमें अभ्यर्थी जो भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहता है अपना नाम लिखेगा, लास्ट नेम, ईमेल वगैरह लिखेगा, मोबाइल नंबर, कोर्स अप्लाइंग फॉर, क्या सब्जेक्ट इसमें पढ़ाना चाहता है वह लिखेगा, इसमें अपनी क्वालिफिकेशन, इसमें अपना एड्रेस, इसमें सब्जेक्ट और इसमें अपना सारा कुछ डिटेल उसको दे देना होगा और रिज्यूम यहाँ अपलोड कर दिया जाएगा। और जो भी सर्टिफिकेट वगैरह होंगे उनकी सभी की एक जगह पीडीएफ बनाकर वो यहाँ अपलोड कर देनी होगी, फिर इसको सबमिट कर देना होगा। इस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा। और इसमें यहाँ एक हमसे संपर्क करें पर जब क्लिक करेंगे तो हर जिले में इसके लिए एक कोऑर्डिनेटर होता है, उससे आप संपर्क कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि कब इसका आगे की प्रक्रिया होगी, वैसे आपको फ़ोन करके बता दिया जाएगा। लेकिन थोड़ी सी यहाँ एक प्रॉब्लम है, ऑनलाइन साइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप ऑफलाइन भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आपको कोई अलग से प्रारूप नहीं है, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर जो आपके ज़िले का विकास भवन है, विकास भवन में जाइए, वहाँ एक आपको दफ्तर मिलेगा समाज कल्याण विभाग का। समाज कल्याण विभाग से संबंधित यह योजना होती है, जो जिले के समाज कल्याण अधिकारी होते हैं उनके कार्यालय में इसके डॉक्यूमेंट आपको जमा करा देने होंगे। भर्ती प्रक्रिया में आप शामिल होना चाहते हैं, वहाँ अपने डॉक्यूमेंट जमा करा दे। फिर कुछ दिन बाद आपको वहाँ से कॉल आएगा। चयन प्रक्रिया का क्या आधार होगा, उसमें एक जिला स्तरीय इंटरव्यू बोर्ड का पैनल बना दिया जाएगा। उसमें उच्च स्तरीय अधिकारी होंगे, प्रशासनिक अधिकारी होंगे, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जवाब तलब होगा, आपकी योग्यता परखी जाएगी, सारे आपके डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे, तो उस आधार पर आपका चयन होगा, आपका अनुभव देखा जाएगा, आप किस तरीके से कन्वर्सेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती है और आपका चयन शिक्षक हेतु कर लिया जाएगा। और इसमें एक बात विशेष और है कि आप 2 सब्जेक्ट के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं, अधिकतम 2 सब्जेक्ट यहाँ आप पढ़ा सकते हैं, तो ये चयन प्रक्रिया हो जाएगी। इसकी अंतिम तिथि वैसे तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग है, लेकिन मैं अगर शामली जनपद की बात करूँ तो यहाँ अंतिम तिथि 15 जून है। आप जल्दी से जल्दी इसमें आवेदन कर दीजिए। और अगर आप अन्य जनपदों के हैं तो आप अपने समाज कल्याण विभाग में जाकर इस चीज़ का पता कर ले कि वहाँ अंतिम तिथि क्या है। लगभग सभी जनपदों में यह अंतिम तिथि नज़दीक आने को है, तो आप जल्दी से जल्दी इसमें आवेदन करें। रिक्तियाँ की अगर बात करें तो इसमें एक सब्जेक्ट के लिए अधिकतम 3 शिक्षकों की एक जनपद में भर्ती हो सकती है, तो इसमें बहुत सी रिक्तियाँ है, आप जल्दी से जल्दी इसमें आवेदन करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इसमें अन्य जिले का, आसपास के जो जिले होते हैं वहाँ का भी अगर कोई अभ्यर्थी दूसरे जनपद में जाना चाहता है, पढ़ाना चाहता है, तो वहाँ आवेदन कर सकता है, उनके समाज कल्याण विभाग में जाकर आवेदन कर सकता है और वहाँ के अभ्यर्थियों को पढ़ा सकता है। तो इसमें अपने जनपद के अलग भी आप कहीं दूसरे ज़िले में भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वहाँ इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर अन्य जानकारी आप इस योजना के विषय में जानना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट अभ्युदय योजना के अंतर्गत कोचिंग करना चाहते हैं वो भी इस नंबर पर मुझसे बात करके जानकारी ले सकते हैं कि कैसे कैसे यहाँ एडमिशन होगा।